Hello students, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to our second half chapter of practice workbook and today's our topic is basics of geometry. Geometry के basics details हम जानेंगे. Okay? First है point. Point is an exact location or a particular place. A point has no size, it has only position. Point में क्या होता है कि point जस्ट मेड ऑन पेपर कि जस्ट आप पेपर पे कोई भी डॉट बना देते तो वो आपका क्या बन जाता है पॉइंट. ओके, पॉइंट का क्या कहा है, पॉइंट हैज़ नो साइज, उसकी कोई साइज नहीं होती है, उसकी इट इज़ ओनली पोजीशन, उसकी पोजीशन होती है. ठीक है, पेपर पे आपने कोई भी एक डॉट बना दिया पेंसिल से, पेन से या चौक से, वॉट एवर किसी से बनाते हो. ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया पॉइंट. उसको ABCD के कोई भी कैपिटल लेटर से आप दिखा सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने बताया है P और इसको लिख कैसे सकते हो आप पॉइंट P. कोई भी कैपिटल लेटर आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हो. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है लाइन. अ लाइन इज अ लॉन्ग थिन मार्क और ऑन अ सरफेस. कि लाइन क्या होती है कि आप ऐसे बहुत सारे डॉट्स से बनी होती है, बहुत सारे डॉट्स को आप ज्वाइन करके क्या बनती है लाइन. उसकी बोथ साइड, लाइन में क्या होता है बोथ साइड आर एक्सटेंड, यानी कि दोनों साइड को आप जितनी लंबी खींचनी हो उतनी खींच सकते हो. ऐसा फिक्स नहीं है कि लाइन इतनी ही होगी, इससे लंबी भी आप कर सकते हो. देखो एरो दिखाया है यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अनंत. आपको जितनी लंबी खींचनी हो उतनी आप खींच सकते हो. ठीक है, इसका मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं है. और ये देखिए दो पॉइंट मैंने दे दिए है लाइन में, ए और बी दे दिए हैं. तो अब उसको आप लिख कैसे सकते हो, लाइन ए बी भी लिख सकते हो, या तो लाइन का जो सिंबल है वो आपको दिखा के ए बी के ऊपर क्या कर देना है लाइन का सिंबल दिखा देना है. ऐसा नहीं कि ए बी ही लिखना है, आप कोई भी ABCD का लेटर ले सकते हो. ठीक है, कैपिटल लेटर ले लेना है. और अगर स्मॉल लेना हो तो लाइन में सिर्फ सिंगल लेटर, वन लेटर से, स्मॉल लेटर से आप दिखा सकते हो. ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है एल, तो आप लाइन एल ऐसे भी लिख सकते हो या तो लाइन एल ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, और लाइन ए बी और बी ए ऐसे भी लिख सकते हो. यहाँ से भी आप लिख सकते हो और ए बी भी लिख सकते हो. ओके, कुछ फिक्स ऐसा नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है. इट इज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि दो पॉइंट, आप कोई भी दो फिक्स पॉइंट ले लो और उसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका लाइन सेगमेंट. ये देखिए मैंने पॉइंट डी लिया है और पॉइंट ई लिया है, दोनों को क्या कर दिया है स्केल से जोड़ दिया है स्ट्रेट, तो वो आपका क्या बन गया है ये लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, इसका मेजरमेंट फिक्स होता है. ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल कर देना है और कैपिटल DE लिया है हमने यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे DE लिखेंगे. तो ये आपका क्या बन गया लाइन सेगमेंट DE, या तो ED भी आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रे. रे में क्या है, रे हैज़ वन एंड पॉइंट. रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो दूसरी साइड उसकी होती है वो एक्सटेंड होती है. ठीक है, जितनी लंबी खींचनी हो उतनी खींच सकते हो. उसको भी क्या कर दिया है कैपिटल लेटर से हमने लिख दिया है, XY नेम दे दिया है. और उसको कैसे लिख सकते हो, रे XY. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सन रेज, आप रेज बोलते हो ना, रेज का एग्जाम्पल है सन रेज. कि सन उसका फिक्स पॉइंट है, सन से ही निकलते हैं वो, तो सन क्या हो गया उसका फिक्स पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट फिक्स हो गया और वो अर्थ पे आता है. अगर बीच में आप कोई और चीज़ रख दो तो वो वहाँ तक आएगा, नीचे तक नहीं पहुँचेगा. तो उसका ये जो दूसरा पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, दूसरी साइड वो एक्सटेंड है, यानी बीच में कोई चीज़ रख देते हो आप तो वहाँ तक जाएगा, उसको हटा देते हो तो अर्थ तक आएगा. पता चला आपको कि सन रेज है वो इस रेज का बेस्ट एग्जाम्पल है कि सन उसका फिक्स पॉइंट है और रे निकल के कहीं भी अदर साइड आर एक्सटेंड, यानी जितनी लंबी खींचनी हो उतनी खींच सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, इसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है. क्लियर इतना, रे किसको कहते हैं, सारे सिंबल कैसे लिखने हैं, कुछ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है एंगल. एंगल में क्या है,
व्हेन टू रेज शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड, कि दो रे लेने हैं आपको, टू रेज आर मीट वन एंड पॉइंट, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट होता है वो दोनों वहाँ पे मीट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। ये देखिए हमने रे पी क्यू लिया है और रे पी क्यू लिया है और रे पी आर लिया है। ओके, दो रेस को मीट करते हैं, मर्ज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है आपका, एंगल फॉर्म होता है। एंगल को लिखते कैसे है, एंगल का ये सिंबल है और इसको एंगल आर पी क्यू भी लिख सकते हो और क्यू पी आर भी, दोनों साइड से लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म होता है दो कॉमन पॉइंट पे दोनों के, तो एंगल पी भी आप लिख सकते हो। ओके, इसको ABCD के अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको जो नेम देने हैं वो आप दे सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि PQR या QPR ऐसे ही देना है। ओके, एंगल क्लियर। एंगल हमने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में भी इसका वीडियो देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, जो कि देखे थे, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहाँ पे होता है, मतलब एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कहाँ पे होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में, यानी यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आप खींचो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये ले लो, तो ये सारे आपको कैसे एंगल मिलेंगे, एक्यूट एंगल। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये हाईलाइट रखना है आपको, 0 डिग्री to 90 डिग्री। ओके, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा उस एंगल को आप क्या कहोगे, एक्यूट एंगल। क्लियर, कोई भी नेम दे सकते हो और कोई भी नेम लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से ग्रेटर, और क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री आपका कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो वो आपका क्या, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोर देन 90, यानी 90 डिग्री से जो बड़ा हो, और लेस देन 180 डिग्री से जो छोटा एंगल हो उसको क्या कहोगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, और एक्यूट एंगल में भी ऐसा कर सकते हो कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस। ओके, उसको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल। तो इतना क्लियर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। ओके, क्लियर। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल को क्या कहेंगे आप, राइट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, कि जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का आपका जो एंगल होता है उसको क्या कहोगे, स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है, इस हिसाब से उसका नाम रखा गया है स्ट्रेट एंगल। क्लियर। ये देखिए यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा बीच में, और यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। तो ये कितने का बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको क्या कहोगे आप, स्ट्रेट एंगल। क्लियर। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में थोड़ा ध्यान देना, क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री यानी कि पूरा जो सर्कल, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है, कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है हमारा, कि जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर। 180 आपका कहाँ पे, यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा यानी कि इससे ज़्यादा जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री आता है, यहाँ पे 0 डिग्री आता है। ओके,
360 से लेस और 190 डिग्री से ग्रेटर, यानी कि इनके बीच में जो एंगल मिलेगा आपको वो क्या होगा आपका, मतलब 0 से लेना है, 180 से आगे, ओके, ग्रेटर, और 360 से लेस, यानी कि इसके बीच में यहाँ पे आपको जो भी एंगल मिलेंगे वो कैसे एंगल होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का है, 280 डिग्री का, तो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, लेस है, तो ये कैसा एंगल हो गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर इतना। इस रिफ्लेक्स एंगल के आपके एग्जाम्पल भी वर्कबुक में आने वाले हैं, ओके, उसमें हम आगे देखेंगे। अभी ध्यान देकर समझ लेना, इसके रिलेटेड जो मैं ये समझा रहे उसके रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। देखो कंप्लीट एंगल आया, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री, ये पूरा सर्कल, यहाँ पे 0 डिग्री होते हैं, 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे वापस आता है, तो क्या हो जाता है, पूरा राउंड घुमा के आता है, ये राउंड बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, इसलिए पूरा एंगल कैसा बन गया, 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। क्लियर। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, और बस इतने एंगल है, ओके। एंगल्स के टाइप याद रखना, ये आने वाला है ओके क्वेश्चन में। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना, इसमें समझ में नहीं आएगा वरना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कहा है कि पेयर ऑफ एंगल्स वुज सम इज 90 डिग्री, की जो पेयर होती है, दो एंगल्स की जो पेयर होती है उसका सम आप एडिशन करो तो क्या होना चाहिए, उसका आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो वो एंगल आप कैसा एंगल बोल सकोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखिए हमने दो एंगल की पेयर ली, ये 1 एंगल है, 2, दोनों पेयर हो गई दोनों की। आप एक साथ भी ले सकते हो, लेकिन हमने अलग अलग यहाँ पे लेके दिखाया। अभी एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम दिखाएंगे, प्रैक्टिस बुक में ऐसे एग्जाम्पल भी है आपके जो दोनों एंगल साथ में दिए, मतलब पेयर पूरी साथ में दिए, यहाँ पे हमने अलग अलग लिया है, ठीक। ये एक एंगल है 60 डिग्री का और ये सेकंड एंगल है 30 डिग्री का। ये दोनों एंगल का हमें क्या करना है, सम करना है। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री मिल गया। तो ऐसे दो एंगल्स की पेयर का आप एडिशन करो, सम करो, तो उसका आंसर क्या आए, 90 डिग्री आंसर आए, सम उसका आंसर, सम का आंसर 90 डिग्री आए, तो वो कैसा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पता चला, पेयर ऑफ एंगल्स वुज सम इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल की पेयर का आपका सम का आंसर कैसा आना चाहिए, 90 डिग्री, ना ही 90 डिग्री से लेस, नहीं ना ही 90 डिग्री से ग्रेटर, एग्जिट 90 डिग्री आना चाहिए। तो वो एंगल कैसा एंगल कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल की पेयर्स, ओके, इसमें पेयर लेनी है, ध्यान रखना। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल्स वुज सम इज 180। तो जैसा कॉम्प्लीमेंट्री में था वैसा ही सप्लीमेंट्री में, लेकिन इसमें क्या है, दो एंगल, आप जिसकी भी दो एंगल की पेयर लेते हो उसका सम, उसका एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ पे हमने दो पेयर लिए, देखो ये 110 डिग्री का एंगल है और ये 70 डिग्री का एंगल है, तो 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल कैसा बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि सम का जो आंसर आए वो 90 डिग्री आना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि सम का आंसर, पेयर के सम का आंसर 180 डिग्री आता है। क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। प्लेन यानी कि सरफेस। ये जो पेज है वो आप क्या कह सकते हो, इसको भी प्लेन कह सकते हो, बुक का जो भी पेज है उसको प्लेन कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो, ओके। इसमें हमने पॉइंट ले लिए, प्लेन में पॉइंट है PQR, तो इसको लिख कैसे सकते हो आप, प्लेन PQR, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। इसमें क्या होता है कि एंगल दिया है, उसकी जो अंदर का कोई भी पॉइंट दिए हो, ऐसे AB एंगल के अंदर आ रहे हैं इनसाइड,
तो क्या हो जाएगा वो इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट आपको लिखने के लिए कहे तो कौन से आएंगे, पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीरियर पॉइंट इज इक्वल टू ए और बी। ओके, और वैसे ही आउटर साइड यानी कि बाहर की साइड आपको कोई भी पॉइंट दिए हो, ऐसा नहीं कि 2 3 4 कितने भी दे सकते हैं, लेकिन आउटर साइड जो भी पॉइंट हो उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। और इनर साइड जो भी पॉइंट दिए गए हो उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। क्लियर। लिखने के लिए कहे तो अब आएगा इंटीरियर मतलब इनर साइड और एक्सटीरियर मतलब आउटर साइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लाइन के बारे में देखा था हमने, अब यहाँ पे उसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट है उसका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, लाइन्स विच डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट, यानी कि कोई भी आप दो लाइन लो तो वो कहीं पे मीट नहीं होनी चाहिए या तो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन एल और लाइन एम ले लिया है। ओके, 2 लाइन ले लिए हैं हमने। ये देखिए इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। लाइन है तो मतलब और भी लंबी जा सकती है, इसको लंबा आप खींच सकते हो, लेकिन ये इसका बीच का जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कैसा, फिक्स होना चाहिए। इतना मतलब इतना ही, आगे जाके ये लाइन ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं, स्ट्रेट ही जानी चाहिए। ओके, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। और ये 2 लाइन डू नॉट मीट यानी कि कहीं पे भी मिलनी नहीं चाहिए या तो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी पॉइंट पे। ठीक है, अगर मिलती है तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। ओके, तो क्या होगा, लाइन विच डू नॉट मीट यानी कि लाइन से वो कहीं पे मिलती ना हो, इंटरसेक्ट नहीं होती हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। ये देखिए ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसका सिंबल कैसा है, जैसे स्ट्रेट हमने ड्रॉ किया है वैसे ही ये पैरेलल का सिंबल है, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम। ऐसे आप लिख सकते हो एल पैरेलल टू एम, और यहाँ पे पी और क्यू लाइन ली है तो पी पैरेलल टू क्यू, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, ये इसका सिंबल है। ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, नेक्स्ट है 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पे लाइन्स और लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल्स, यानी कि आप 2 लाइन लो या तो लाइन सेगमेंट लो, वो दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए यानी कि मिलने चाहिए। कितनी डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ये यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। मैंने यहाँ पे 2 लाइन ले ली है, लाइन एम और लाइन एन, 2 लाइन ले ली है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है और यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया तो ये लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये लाइन कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसका सिंबल भी यही है, परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ पे लाइन एम और एन लिया है, तो लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एन। समझ में आया, इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं इसको। तो इतना क्लियर। ये सारे टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, और अगर इसमें कोई टॉपिक में समझ ना आए तो मुझे इसमें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और क्या करना है, इसके कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया है वो आप लिख देना, ताकि मैं उसका वीडियो भेजूँगी तो आपको डायरेक्ट वो मिल जाएगा। क्लियर। ये जो मैंने समझाया है पूरा, ये आप सारा याद रखना, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सभी आने वाला है। ओके, क्लियर इतना।